आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शाह सलोइस है और आज मैं आपके साथ अपने तोरा पारशा एकिव के बारे में बात करने लगी हूँ। हम इस्तिस्ना की किताब की तोरा पार्शोद के ऊपर बात कर रहे हैं। वो जो कि मेरे मैसेजेस जो हैं वो पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो उनको मैं ज़रूर कहूँगी कि आप मेरे मैसेजेस जो हैं वो www.backtotorah.com पर देख लें, पढ़ लें, सुन लें। मैं वक्तन-फ़वक्तन जो हूँ उसे अपडेट करती रहती हूँ अपनी वेबसाइट को। अम, और अगर आप जो है वो यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है। वहाँ पर भी जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं वीडियोस जो हूँ वो ऐड करती रहती हूँ। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर भी जो है वो मेरा ग्रुप है बाइबल स्टडी इन उर्दू के नाम से, जहाँ पर हम कलाम मुक़द्दस की किताबों का चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी करते हैं। सो मेरे ये जो ऑडियो मैसेजेस जो हैं ये बेशक ऑडियो मैसेजेस डिलीवर करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप एक थोड़े से टाइम में जो है वो बहुत सी बातों को जो है वो समझा देते हैं। पर आर्टिकल्स जो हैं वो लिखने में बेशक टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है और लेंथी भी आर्टिकल हो जाएँ तो शेयर करना जो है वो बाज़-औक़ात इतना ईज़ी नहीं रहता अनलेस कि आप उसको किसी ऐसी फ़ॉर्म में शेयर कर रहे हैं। एनीवे, अम, आज का जो तोरा पार्शा है उसका नाम है पार्शा एकेव और इसके लिए जो है वो आप कलाम मुक़द्दस में से इन हवालाजात को पढ़ेंगे। तौरेत में से इस्तिस्ना 7वें बाब की 12वीं आयत से लेके 11 बाब की 25वीं आयत तक और इंग्लिश में मैं आपको बताती चलूँ। Deuteronomy chapter 7 from verse 12 to chapter 11 up to verse 25 और हफ्तारा में यसाया 49 बाब की 14 आयत से लेके 51 बाब की 3री आयत तक, Isaiah chapter 49 from verse 14 to chapter 51 up to verse 3, वृत खदाशा में इब्रानियों 11 बाब की 8 आयत से लेके 13वीं आयत तक और कुछ मिस्यानिक जो हैं वो रोमियो 8 बाब 41 से 39वीं आयत को भी पढ़ते हैं। Hebrews chapter 11 from verse 8 to 13 and Romans chapter 8 from verse 31 to 39। पातशाह एकिव जो है बेशक उसका उर्दू में माने जो है वो नतीजे में या नतीजतन किया गया हुआ है। उर्दू कलाम मुक़द्दस में मैं पढ़ रही थी, आयत को देख रही थी तो वहाँ पर जो है वो सबब से लिखा हुआ है। लेकिन वो जो कि इब्रानी को थोड़ा बहुत जानते हैं तो उनके ज़हन में जो है वो ज़रूर आएगा कि एकिव से मुराद एडी है। और मैं बहुत दफ़ा जो हूँ वो अपने मैसेजेस में जो हूँ वो बयान कर चुकी हुई हूँ कि कैसे यहूदी दानिश्वर जो हैं वो कलाम की बातों की जब तशरीह करते हैं तो वो जो है वो उन लफ्ज़ों को देख पाते हैं या उन लफ्ज़ों पर जो है वो ध्यान दे पाते हैं जो कि आप और मैं जो हैं कलाम के इब्रानी कलाम के तर्जुमे में नहीं देख पाते हैं। और पारशा एकिव जो है, एकिव जैसे मैंने बताया कि इससे मुराद एड़ी है। तो पारशा एकिव को अगर आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी बातें जो हैं वो सीखने सुनने को मिलेंगी। मगर उसमें जो है उसका जो मेन जो माने जो है वो आपको ज़रूर समझ में आ पाएगा कि क्या बात हो रही है। एडी का जो है एकिव जो है वो एडी का जो है वो हम याकूब की ज़िंदगी में पढ़ते हैं कि याकूब का नाम जो था वो याकूब इसलिए याकूब जैसे इब्रानी में बोला जाता है, याकूब इसलिए पड़ा क्योंकि उसने अपने भाई एसाव की जो थी एड़ी पकड़ी हुई थी। अम, लफ्ज़ों का खेल है मगर ये है कि एड़ी पकड़ने का या फिर जिस तरह से ईसाऊ ने याकूब के लिए जो था उसके धोखा देने पर जो बात की थी कि क्या उसका नाम सही नहीं पड़ा। सो जिस तरह से ज़्यादातर जो है वो उसकी तशरीह की जाती है, मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ अब कि उसका माने जो है वो वैसे नहीं बनता है, उसका माने जो है वो बहुत गहरा माने है। सो खुदावन ने चाहा इस मैसेज में तो नहीं लेकिन मेबी शायद नेक्स्ट तोरा पार्शा साइकिल में जो हूँ वो मैं तोरा साइकिल में जो हूँ पार्शा के ऊपर बात करते हुए जो हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। मगर फ़िलहाल के लिए
एड़ी को पकड़ के याकूब जो थे वो अपनी माँ के पेट में से जो थे वो निकल पाए थे, जिंदगी हासिल कर पाए थे। गहरा माने है। यहाँ पर जो है कलाम में जो है ये जो आयत जो है ये इस्तिस्ना के साथ में वाक़ई 12वीं आयत जहाँ पर एक का माने जो है वो सबब से किया गया हुआ है। इस आयत को जो है वो मेरे साथ देखें, यहाँ पर जो है वो यूँ लिखा हुआ है ड्यूटोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 12 और तुम्हारे इन हुक्मों को सुनने और मानने और उन पर अमल करने के सबब से खुदावन तेरा खुदा भी तेरे साथ उस अहद और रहमत को कायम रखेगा जिनकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई। सो यहाँ पर जो है खुदावन जो है वो एक तरह से जो है वो हम लोगों को कह रहे हैं कि हमें जो है वो उसको जो है वो पकड़ के रखना है। इन हुक्मों को हमने जो है सुनना, मानना और उन पर जो अमल करना है, उसको जो है वो इस तरह से पकड़ के रखना है कि हम जो है वो याकूब के मानद जो है वो ज़िंदगी नया जन्म ले सकें। सो ये जो है ये मेरा ख़्याल में इसकी जो है एक मोर एप्रोप्रिएट अम टर्म नहीं इसकी जो तशरीह जो मैं इंटरप्रिटेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बन जाएगी। यू नो हम में से जो है ज़्यादातर जो है वो ये सोचते हैं कि मसीहा जो है उनकी कुर्बानी की वजह से उनके जो है वो पहली आमद की वजह से जो है शरीयत जो है वो पूरी हो गई है। मैं अपने बहुत से मैसेजेस में जो हूँ ईदों के हवाले से भी जो हूँ मैं बात करती आई हूँ कि कैसे मसीह ने जो है कलाम की तमाम बातों को पूरा नहीं किया है और इसीलिए जो है मसीहा की दूसरी आमद में जो है वो बातें पूरी होंगी। सो अगर मसीहा ने खुद इन तमाम बातों को अभी पूरा नहीं किया और मसीहा ने खुद कहा है कि ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों के सहीफ़ों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ और फिर मैंने इस आयत के ऊपर जो है वो मैंने काफ़ी दफ़ा बात की है, सो मैं दोबारा नहीं बात करना चाहूँगी। तो फिर क्या वजह है कि हम जो है अभी भी जो है वो इन हुक्मों को जो है वो नहीं मानना चाहते हैं। खुदावंद का कलाम जो है वो ज़िंदा कलाम है। खुदावंद का कलाम जो है वो ज़िंदगी बख्श कलाम है और इसमें जो है इसी तोरा पातशाह 21 में जो है एक और ख़ास आयत है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरे साथ इस्तिस्ना 8वां बाब उसकी तीसरी आयत को देखें। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 3 यहाँ पर जो है वो यूँ लिखा हुआ है और उसने तुझको आजिज़ किया भी और तुझको भूखा होने दिया और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। आपको इल्म होगा कि मन जो है वो रूहानी रोटी है, आसमानी रोटी है। और यशुआ ने जो था इस आयत के इस हवाले को जो था वो अबलीस के साथ जब अबलीस ने मसीहा को आजमाया था तो तब इस्तेमाल किया था। आयत का ये वाला हिस्सा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना नहीं रहता बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। मेरे साथ जो है अगर आप मत्ती की अंजील उसका चौथा बाब और मैं एक्चुअली उसकी पहली 11 आयत जो आपके साथ पढ़ना चाहूँगी क्योंकि हमारे लिए अगर हम सबक हासिल करना चाहते हैं तो वो इन आयत से जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। अम, मैं मैथ्यू चैप्टर 4 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 1 पढ़ने लगी हूँ। लिखा हुआ है उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उससे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उसे कहा
अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। सो ये जो है ये यीशुआ के आजमाए जाने के हवाला को मैंने आपके साथ पढ़ा है और यहाँ पर जो है वो हमें बार-बार जो है वो पता चल रहा है कि यीशुआ ने जो है मेंशन किया है कि लिखा है और लिखा क्या है यानी कि वो खुदावंद के कलाम की बात कर रहे हैं। इब्लीस के साथ इस आज़माइश में यीशुआ ने जिस जिस तलवार का या जिस रूहानी हथियार का मुकाबला हथियार को इस्तेमाल किया, वो जो है वो खुदावंद का कलाम है। सो अगर हम जो है हम शैतान से हमारी लड़ाई होती है, जंग होती है, तो हमें किस किस्म के हथियार को इस्तेमाल करना है? खुदावंद के कलाम को इस्तेमाल करना है। और यही एक खूबसूरत बात है जो कि पातशाह एकेब जो है वो सिखाता है। हम खुदा के कलाम को जो है अगर सिर्फ ज़ुबानी रट्टा लगाकर बैठे हुए हैं तो वो जो है वो हमें उस तरह से जो है वो फ़ायदा नहीं दे पाएगा अनलेस कि हम जो है उन हुक्मों को जो है वो मान रहे हैं, उनको जो है वो सुन रहे हैं, उन पर जो है वो अमल कर रहे हैं। जैसे कि खुदावंद ने जो है जिस तरह से हुक्म दिया हुआ है कि एक नतीजतन उसके नतीजे में जो है खुदावंद जो है हम पर जो है वो अपनी बरकतें बरसाएँगे। अब खुदावंद जो है हमारे साथ अपने उस अहद को कायम रखेंगे जो कि खुदावंद ने बाप-दादा यानी कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किया है। बेशक हम जो है यशुआ की कुर्बानी के सबब से हम इन तमाम ओहदों और वादों के जो है वो हकदार बनते हैं कि हम जो है वो बाप इब्राहिम के साथ जो है वो शुमार किए जाते हैं खुदावन के उन लोगों में शुमार किए जाते हैं जिनको खुदावन ने चुन लिया मगर उस कुर्बानी का ये मतलब नहीं है कि अब हमें जो है शरीयत की इन बातों को अ, नहीं सुनने की ज़रूरत है। शरीयत की इन बातों पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है। इनको जो है वो मानने की ज़रूरत नहीं है। हम में से जो है वो ज़्यादातर जो है वो ये कहेंगे हम मानते तो हैं कि वो खुदा का कलाम है, लेकिन उस पर अब हमें अमल करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि यीशुआ जो है वो अपनी ज़िंदगी में ही अ अ, हमें जो है वो अपनी ज़िंदगी में एक मिसाल खड़ी कर रहे हैं कि अगर हम यीशुआ के पीछे चलने वालों में से हैं, तो हमें जो है इसको अपनाने की ज़रूरत है। यीशुआ जो है वो कह चुके हैं कि उन्होंने जो है वो शरीयत को मनसूख नहीं किया। शरीयत का अभी पूरा होना बाकी है। सो चूँकि इसका भी पूरा होना बाकी है, इसलिए हमें इसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। कलाम की बातों की तशरीह जो है वो अपनी सोच के मुताबिक जो है वो मत करें। इब्लीस जो है वो ये आप सोचते होंगे कि इब्लीस जो है वो कलाम को नहीं जानता। इब्लीस जो है वो कलाम को आपसे ज़्यादा जानता है। इब्लीस जो है उस वो कलाम की बातों को गहराई में जानता है। उसको जो है वो इब्रानी कलाम के हवाले से जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इल्म है। तभी जो है वो खुदावंद के जो है वो लोगों को आज़माने की करता रहता है और वो जो है खुदावंद के लोगों में जो है वो कन्फ्यूजन पैदा करता है कन्फ्यूजन उर्दू जो है वो मुझे नहीं अभी याद आ रही कि क्या उर्दू है कि आप जो हैं और मैं जो हूँ वो हम अपनी अपनी जिंदगी में जो हमारा जो बुराई की तरफ जो रुझान है हम उसके मुताबिक जो है वो उन बातों को जो है वो सोचें और समझें कि कलाम की बातों को हम कलाम से नहीं समझने की करें बल्कि उसको जो है अपने जो हमारे बुराई की तरफ रुझान है उसके मुताबिक देखने की करें
ज़्यादातर जो है वो ऐसे ही करते हैं। खुदावंद का शुक्र है कि मैं इन बातों को जो वो जान पाई हूँ, पहचान पाई हूँ, क्योंकि इब्लीस जो है जैसे कि यहूदी दानिश्वर बयान करते हैं, हमारे यत्सर हरा को बयान करता है, यानी कि हमारी ईवल इंक्लिनेशन को, बुराई की तरफ रुझान को, बदी की तरफ रुझान को। यीशुआ के पास जो था वो इब्लीस का आज़माने को आया था। जब यीशुआ को जो था जिस्म में भूख लग रही थी, सो उस वक़्त जो था शैतान जो था वो यीशुआ को आज़माने के लिए आया था। और उस वक़्त जो था उसने कहा था कि अगर तू खुदा का बेटा है, सो सबसे पहले जो था इब्लीस ने जो था वो शक डालने की कोशिश की थी कि अगर तू खुदा का बेटा है। यू नो जिस तरह से यहूदी दानिश्वर जो हैं वो बयान करते हैं, तो मैं उनकी इन बातों को जो हूँ वो समझ सकती हूँ, क्योंकि इब्लीस को जो है वो मुखालिफ बोला गया है, दुश्मन बोला गया है, एडवर्सरी है वो। और तभी उससे रिलेटेड जो वार्निंग जो है, अगर हमें पुराने अहदनामे में मिलती है, तो हमें नए अहदनामे में मिलती है कि हमें जो है उससे जो है वो खबरदार रहने की ज़रूरत है। मेरे साथ अगर आप पहला पतरस उसके 5वें बाब की 8वीं आयत को देखें, तो यहाँ पर जो है वो यूँ लिखा हुआ है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। सो यहाँ पर जो है इब्लीस को जो है वो हमारा मुखालिफ बयान किया गया हुआ है कि वो जो है वो ऐसे शेर बब्बर की तरह है, जो कि हमें जो है वो फाड़ खाने को जो है वो ढूंढ रहा है कि हमें फाड़ खाए। अम, इब्लीस को जो है, जैसे मैंने बयान किया कि कलाम की बातों का जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो इल्म है। तभी वो जो है वो कलाम की बातों को जो है लेकर जो है वो खुदावंद के हजूर, खुदावंद की अदालत में जो है जब हम खड़े होते हैं, तो उस टाइम पे जो है वो अपना केस लेकर आते हैं और खुदावंद के हजूर में जो है वो उन बातों को जो है हमारे उन गुनाहों को जो है वो बयान करने की करते हैं। और अगर हम जो है यीशुआ की कुर्बानी का जो है उसको सही इस्तेमाल में लेकर आना चाहते हैं, तो कुर्बानियों से मुतल्लिक जो है अगर बात मैं करूँ, तो कुर्बानी जो है वो तभी कबूल होती है कि अगर आपने जो है वो सच्चे दिल से आप लेकर आए हैं। और कुर्बानी जो है वो एक टाइम नहीं है, आई मीन ठीक है कि यीशुआ की कुर्बानी जो है वो एक टाइम की कुर्बानी थी कि वो जो कुर्बानी जो है वो बार-बार नहीं आप चढ़ाते रहेंगे। बट अगेन बात जो है वो यही आ जाती है कि इट्स इन अ सेंस कि कुर्बानी चढ़ाने का जो असल मकसद जो है वो यही है कि आप जो है उसके बाद जो है दोबारा वो खता जो है वो ना करें, दोबारा वो गुनाह जो है वो ना करें। और अगर आप दोबारा ऐसा कर रहे हैं, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो सफ़र करने पड़ने हैं। आपको जो है वो उसकी सज़ा जो है वो मिलेगी। लेकिन अगेन यीशुआ की रास्तबाज़ी की सबब से जो है खुदाबंद जो है वो हम पर फ़ज़ल करते हैं और हमें जो है वो मुकम्मल जो है वो शैतान के हवाले जो है वो नहीं कर देते हैं, अनलेस कि हम जो है वो बार-बार गुनाह करते रहें। अगर हम बार-बार गुनाह करते रहेंगे, तो जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि गुनाह की मज़दूरी जो है वो मौत है। सो मज़दूरी करने का मतलब जो है वो क्या है कि आप रिपीट कर रहे हैं, आप उस काम में जो है वो लगे हुए हैं। आप जो है वो उस काम को जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि उसको जो है वो करते जा रहे हैं। सो अगर आप उस काम को जो है, गुनाह को जो है वो बार-बार करते रहेंगे, तो इवेंचुअली जो है वो क्या होना है कि आप उसका एंड रिज़ल्ट जो है वो मौत है, कि आखिर में जो है आपका अंजाम मौत होना है। पातशाह एक जो है एक खूबसूरत दौरा पातशाह ब्लेसिंग्स को बयान करता है, मींह बरसने के वक़्त को बयान करता है कि ये खुदावंद जो है वो हमारी ज़िंदगी में जो है वो
मी जो है वो सही वक़्त पर जो है वो बरसाएँ। आपको शायद इल्म हो कि अगर मी जो है वो ऐसे वक़्त में बरस रहा है, जब आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपका जो है वो नुकसान होना है, राइट? और खुदावंद के इन तमाम हुक्मों पर जब आप अमल करना शुरू करते हैं, तो तब आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो है तमाम बातें जो हैं वो सही टाइम पे जो हैं वो हो रही हैं। सही टाइम पे हो रही से मुराद ये है कि आपको जिस टाइम पे जिस बरकत की ज़रूरत है, खुदावंद जो है उस बरकत को उस टाइम पे जो है वो आपकी ज़िंदगी में जो है वो पोर करेंगे। मुझे तो दोरा पातशाह एक जो है वो वाल मैं बेशक मैं कलाम में मुक़द्दस के तमाम दोरा पातशाह तौरेत के तमाम इन पातशाहों के बारे में ऐसे ही बोलती हूँ। लेकिन ये है कि चूँकि मुझे ये जो दोरा पातशाह जो हैं ये हमेशा एक नई बात सिखाते हैं। हमेशा अ, मुझे जो है वो अच्छी बातों की जो है वो याद दहानी कराते हैं कि मैं क्यों खुदावंद के हुक्मों पर चलना चाहती हूँ, मैं क्यों खुदावंद के हुक्मों को जो मान कर सच्चे दिल से अमल करना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें जो है वो मेरे लिए ज़िंदगी है, उसमें जो है वो मेरे लिए बरकतें हैं। अम, वो बरकतें और वादे जो हैं वो खुदावंद ने जो एब्राहम, इसहाक और याकूब से किए हैं, मैं उनकी एंटाइटल्ड हो सकती हूँ यशुआ की वजह से। सो मुझे जो है वो यशुआ की उस कुर्बानी को जो है वो रायगा नहीं जाने देना, क्योंकि यशुआ ने जो है मेरे लिए जो वो कुर्बानी चढ़ाई है, उसका मकसद जो है वो ये है कि मैं दोबारा से जो हूँ वो गुनाह आलूदा ज़िंदगी में ना जाऊँ, बल्कि अम, खुदावंद के कलाम को जो हूँ अपनी ज़िंदगी में अपना सकूँ, इन हुक्मों के ऊपर चल सकूँ। वरना क्या होगा कि मैं जो हूँ मैं यीशुआ की उस कुर्बानी को जो हूँ बेसिकली ठुकरा रही हूँ। और मेरा अंजाम जो है वो इवेंचुअली जो है वो मौत होना है। तो अगर मैं अपनी ज़िंदगी में जो बरकतें चाहती हूँ, तो मुझे जो है खुदावंद के हुक्मों पर चलना है। और मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी ऐसा है जो कि खुदावंद की बरकतों को अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाना चाहता होगा। आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में खुदावंद की बरकतों को अपनाना चाहते हैं, तो खुदावंद के इन हुक्मों को ना सिर्फ सुने, माने, बल्कि इनके ऊपर अमल भी करें, ताकि आपके ऊपर जो है वो खुदावंद की बरकतें सही वक़्त पर जो है वो नाज़िल हो सकें। खुदावंद ने चाहा तो अगली दफ़ा जो है वो हम अगले तोरा पातशाह के ऊपर बात करेंगे। आप सभी को शलोम बशम यीशुआ मसीह।